लोग आप जानते हो ये लोग को, इनको कौन है ये? बाबूराव शिंदे साहब। बाबूराव शिंदे, क्या बात है, आप जानते हो? जानते हैं बाबूराव कैसे जानते हो? हे आपले गरीब माणसाची देखभाल करतात, जानकारी देतात, हे गरीब माणसाकडे लक्ष देतात। आप जानती हो इनको? जानते हो क्या नाम है इनका? बाबूराव शिंदे। कैसे जानते हो? अरे इधर है ना, ऑफिस इनकर है, आते रहते हैं, काम करते कि नहीं? काम करते हैं, लड़के वो नहीं, बाकी इधर उनका ऑफिस है इसलिए जानते हैं। 4 चुनाव हार गए, 5वीं बार फिर क्यों प्रयास कर रहे हो? मैं शायद पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ चलता हूँ, सिस्टम के साथ नहीं। के विरोध में शिंदे सेना के सिकंदर और भाजपा के संजय थरथरे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि 2 धुरंधरों के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, 2 धुरंधर पार्टियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? संजय थरथरे जी भाजपा का नेता है, उनका इस प्रभाग से कोई लेना देना है नहीं है। सिकंदर की बात, तो सिकंदर भाई मैं भी उनको बरसों से जानता हूँ, वो यही के रहने वाले हैं। लेकिन अगर सामाजिक कार्य की बात करें तो 0/0 है। मैं आपको बता दूं, संजय थरथरे जी नरेंद्र मेहता के काफी क्लोज सर्कल में माने जाते व्यक्ति हैं, और उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दिया। उनका यहाँ पे कुछ लेना देना है, कुछ रहते होते हैं यहाँ पर? अरे आपकी बार यही जीतेंगे। अच्छा, यही जीतेंगे? क्या बात है, क्या बात है, आपकी बात हुआ, आपका बोल रहा है यही जीतेंगे। अच्छा, संजय थरथरे जी का यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कुछ लग रहा है? नहीं साहब, वो तो प्लांटेड उम्मीदवार है। नंदराज, क्या लग रहा है इनके बारे में? अरे एक नंबर दोस्त है एकदम। दोस्त है, अभी क्या लग क्या रहा है इनके बारे में? नहीं, काम अच्छा करते हैं, झोपड़पट्टी के लिए काफी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा। काफी काम पर लोग बड़े बड़े लोगों के इसमें चक्कर भाषण में आके, बड़े बड़े लोगों के चक्कर में आके। भाजपा के किसी उम्मीदवार का नाम मालूम है क्या? नहीं, हम लोग खाली इनको पहचानते अरे कोई उम्मीदवार का नाम पता है कि नहीं पता? हैं। नहीं, खाली इनको पहचानते हैं। चलो ठीक। इस बार ये लोगों के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चुनाव है। जीतूंगा तो भी आखिरी चुनाव है, हारूंगा तो भी आखिरी चुनाव है। बाकी समाज सेवा तो निरंतर चलती रहेगी जब तक शरीर में सांस चलती है। इसीलिए हमने मुहिम चला रखी है। आज इसके बाद हमारा मेरा घर मेरा अधिकार, हम जहाँ रहते हैं वहीं पर हमको घर मिले, यह हमारा अधिकार है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक भी इंसान बेघर न हो सके। साथियों, इस समय हम प्रभाग 23 में हैं। प्रभाग 23 में जहां शिंदे सेना ने अपने धुरंधर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं भाजपा ने भी अपने बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि क्लोज सर्कल के लोगों को यहाँ पर उतारा है। लेकिन इन सभी को एक आदमी है जो चुनौती दे रहा है, एक आदमी है जो अपने परसेवरेंस, अपने पेशेंस और अपनी सूझ और बूझता से उनको टक्कर दे रहा है, उनके सामने लड़कर खड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबूराव शिंदे की, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूराव शिंदे इसी जगह पे, इसी क्षेत्र में जो है 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और वैसे देखा जाए तो बाबूराव शिंदे 3 बार जो है नगर सेवक का चुनाव लड़ चुके हैं, और एक बार अभी हाल ही में इन्होंने विधायक का चुनाव जो है लड़ा था। और इस समय 5वीं बार ये जो है इस प्रभाग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और तीसरी बार इस प्रभाग से जो है नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये। तो बाबूराव जी, मेरा सवाल आपसे यही है, 4 चुनाव हार गए, 5वीं बार फिर क्यों प्रयास कर रहे हो? पहले तो आपके माध्यम से सभी लोगों को और मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। सवाल आपका थोड़ा अजीब लगता है। मैं शायद पैदा ही इसीलिए हुआ हूं कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ चलता हूं, सिस्टम के साथ नहीं। सिस्टम के साथ चलता तो शायद आज मेरे पास भी वेलफेयर होती, यकीनन होती, क्योंकि इतनी तो काबिलियत मैं रखता हूं। और रही हार जीत की बात है, मैं हूं समाज सेवी। जनता को जो पसंद आता है जनता चुनती है, बाद में पछताती है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी कुदरत का नियम है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। हम अपनी समाज सेवा में खुश है, लोगों को मौका देते हैं कि एक अच्छा पार्षद चुने, अच्छा लोक प्रतिनिधि चुने, ये हम लोगों को मौका देते हैं। और इस बार ये लोगों के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव है। जीतूंगा तो भी आखिरी चुनाव है, हारूंगा तो भी आखिरी चुनाव है। बाकी समाज सेवा तो निरंतर चलती रहेगी जब तक शरीर में सांस चलती है। अच्छा, आपने गेटअप भी बड़ा भारी बना के रखा है, मिर्ची की माला पहनी, मिर्ची शायद आपकी निशानी है? जी, मिर्ची, हरी मिर्च निशानी है। मिर्ची की माला पहनी, और सब लोग आप ही को देख रहे हैं, तो मतलब ऐसा गेटअप क्यों चुना? देखो, वो आदमी बोल रहा है हमारे दिल में बसते हैं, ये ऐसा गेटअप क्यों? भाई मिर्ची है, मिर्ची के बगैर देखिए 2 चीज़ें मैं कहूँगा। हमारे मराठी में खाने को जेवण कहते हैं, तो जीवन और जेवण दोनों
हरी मिर्च के बगैर अधूरा है, दोनों हरी मिर्च के बगैर अधूरा है। और इसीलिए हमने बहुत सोच समझकर विधायक के चुनाव में हरी मिर्च की निशानी चुनी थी। और इस बार भी कूटनीति के तहत हमने फॉर्म ही ऐसा भरा था कि हमको हरी मिर्च की निशानी ही फिर से मिले, ताकि लोगों की यादें ताज़ा हो जाए। क्या बात है, मतलब विधायक के चुनाव में भी जो चिन्ह था वो नगर सेवक के चुनाव में भी आपका चिन्ह है। चलिए अब प्रभाग की बात करते हैं। जैसा कि साथियों आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो है शमशान है। कैमरामैन जरा एक बार शमशान का वो दृश्य आप दिखा दीजिए। ये शमशान जो है, यहाँ पे हर इंसान का अंतिम यात्रा यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। हमें शमशान के अंदर अभी नहीं जाना, हमें चलना है सीधा यहाँ से। लेकिन आपको अगर शमशान के बारे में बताऊं तो इसका जो धुआं है ये यहाँ के पूरे क्षेत्र में फैलता है और पूरी झोपड़पट्टी के हर घरों में जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, अभी मैं मैनिफेस्टो बना रहा हूँ जी। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं यहाँ से चुनकर आता हूँ तो सबसे पहले दीवार की ऊंचाई नहीं बढ़ा सका तो कम से कम एक 10 फीट का पत्ता और ऊपर लगाकर मैं लोगों के सेहत का ध्यान रखूँगा, ताकि ये जो धुआं है वो दूषित होता है और इसकी वजह से बच्चों को अस्थमा की बीमारी, बुजुर्गों को अस्थमा की बीमारी और कई तरह के डिसीज़ होते हैं, जिससे छुटकारा मिले। इस प्रभाग की और भी कुछ ज्वलंत समस्याओं के बारे में बताइए, ज्वलंत मुद्दों के बारे में बताइए। मैं इस प्रभाग को पिछले 15-16 साल से जानता हूँ। यहाँ पर पानी की समस्या जैसे पहले थी वैसे आज भी है। मैंने भी कई बार कोशिश की, कमिश्नर से भी मिला था, पत्र व्यवहार भी किया, लोगों का शिष्टमंडल भी लेकर गया था, लेकिन यहाँ पर हमारी डायरेक्टली पॉलिटिक्स इतनी हावी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये पानी की समस्या की वजह से हर घर में एक व्यक्ति को घर में रुकना पड़ता है अपना काम धंधा छोड़कर, क्योंकि पानी छोड़ने की मनमानी होती है। 24 घंटे में कभी भी पानी छोड़ते हैं, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय पूरी झोपड़पट्टी है, घरों में शौचालय नहीं है। सार्वजनिक झोपड़पट्टी में इधर सार्वजनिक शौचालय की समस्या बड़ी गंभीर है। हमारे माता बहनों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि खाना एक टाइम नहीं मिलेगा चलता है, आदमी को वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शौचालय की सुविधा बहुत आवश्यक है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो कुदरती चीज़ है जी। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत ध्यान देना चाहूँगा। ज़रूरत पड़ी तो और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, जब मैं इनको देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि लिविंग स्टाइल जो है, जो लिविंग लाइफस्टाइल जो है बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल से भी नीचे है। तो इसको आप सुधारने में कैसे क्या जो है भूमिका निभाओगे? देखिए, हमारा जीने का तरीका हमारे सोच से जुड़ा हुआ रहता है। सोच अच्छी रहती है तो आदमी थोड़ा सा कम कमाई में भी अच्छा रहन सहन रख सकता है। लेकिन यहाँ के नेताओं ने पिछले 25-30 सालों में, मैं तो 15-16 साल से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कभी लिया नहीं। युवाओं को क्या करना चाहिए, बुजुर्गों की सेहत का कैसे ध्यान रखा जाए, माता बहनों की सेहत का कैसे ध्यान रखा जाए। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ और कैमरे के सामने बोलता हूँ। देखिए, हम पुरुष जो होते हैं, हमें कोई भी बीमारी हो जाए, हम कहते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन मेरी माता बहनों की समस्या इतनी यहाँ पर विकराल है कि कोई बीमारी होती है उनको, वो अपने आदमी को भी नहीं कह पाती। ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसके लिए मैंने मेरे मैनिफेस्टो में खास तौर से मैंने डाला है कि कुछ भी हो जाए, जैसे ही मैं चुनकर आ जाऊंगा, हर महीने में एक बार सेंट्रलाइज कोई जगह देखकर या 2 जगह पे, क्योंकि प्रभाग थोड़ा बड़ा है, मैं महिलाओं के लिए, मेरे माता बहनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट लाकर और बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स लाकर मैं मेडिकल कैंप रखूँगा। वो भी हर महीने रखूँगा, ताकि मेरे माँ बहनों का और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अच्छा बाबूराव जी, यहाँ पे हम जो है 1 मिनट खड़े रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पूरी जो है झोपड़पट्टी है। आप जरा इधर आ जाओ कैमरामैन। ये पीछे पूरी झोपड़पट्टी है, शौचालय है, सब कुछ है। और मैंने झोपड़पट्टी में एक चीज़ जो कॉमन देखी है कि झोपड़पट्टी पर जो है बिल्डरों की नज़र बहुत तीखी रहती है। वो इस झोपड़पट्टी को उठाकर फेंक देना चाहते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी टावर बनाना चाहते हैं। तो क्या इस झोपड़पट्टी के साथ भी कभी ऐसा कुछ होने वाला है? क्या इन झोपड़पट्टी में रहने वालों की भी जो है लाइवलीहुड, उनका जो है घर की छत, क्या उनसे कभी आगे छीनी जा सकती है? उसके बारे में कुछ जानकारी हमको दीजिए। मैं इस बारे में पिछले 12-13 साल से लोगों को जानकारी दे रहा हूँ
कि मुंबई की तर्ज पर जहाँ SRA लागू हुआ, BSUP लागू हुआ, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, कभी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, ऐसी कोई योजना हमारे शहर में ज़रूर आएगी। और BSUP योजना हमारे यहाँ पर आई, मैं कासिम मीरा की बात कर रहा हूँ, और आज वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही है। ये तो शॉर्ट में बताइए। हाँ, ये तो ठीक है, वो कुछ रुकावटें हो गई। अब रही यहाँ की बातें जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर भी आज की तारीख में क्लस्टर लागू हो चुका है जी। और यही हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर आज झोपड़पट्टी देख रहे हैं जी। आप इसको मेरी नज़र से देखिए, ये झोपड़पट्टी नहीं है, ये यहाँ पर आपके मलबार हिल से भी ज्यादा दाम पर बिकने वाली बिल्डिंग बनेगी यहाँ पर, इस जगह पर। इसी जगह पर आने वाले समय में जब बिल्डिंग बनेगी टूटकर 1-1 करोड़ में 1 BHK फ्लैट बिकेगा। ये यहाँ के रहने वाले लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही है, लेकिन उनके नजर में आ चुकी है ये बात, नेताओं के ध्यान में ये बात आ चुकी है। इसके लिए यहाँ पर आप देखिए, इधर आगे चल के आपको दिख रहा है, पीछे आगे हमारे बड़ी बड़ी काम चालू है। वहाँ पर करीबन 32 माले का टावर है, 32 या 40 माले का। सामने मेट्रो स्टेशन का आखिरी स्टेशन है यहाँ पर भाईंदर का। तो यहाँ पर ये क्लस्टर लागू होने की वजह से यहाँ पर हथौड़ा जरूर गिरेगा, ये बस्ती जरूर टूटेगी। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपना हक मिले, इसीलिए हमने मुहिम चला रखी है। आज इसके बाद हमारा मेरा घर मेरा अधिकार, हम जहाँ रहते हैं वहीं पर हमको घर मिले, ये हमारा अधिकार है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक भी इंसान बेघर न हो सके। अच्छा साहब, आपको मैं जो भी मुझे देख रहे हैं मैं बता दूं कि बाबूराव शिंदे पिछले 10 दिन पहले ये जो है शिंदे सेना में थे, और शिंदे सेना में इनको टिकट मिलने वाली थी, लेकिन इनको टिकट ना मिल करके सिकंदर भाई को यहाँ टिकट मिल गई। सिकंदर भाई का दिखा दीजिए। तो कैसा लग रहा है सर, आपको टिकट मिलने वाली थी, उनको मिल गई, अब कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कैसा लगा? आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा हुआ? आपको क्यों नहीं मिली टिकट? मैं शायद मुझसे बेहतर कुछ होगा सिकंदर भाई में। आपको क्यों नहीं मिला टिकट? मेरे में कुछ कमियां होगी, वो नेता जाने। मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और मैं ये गर्व किससे कहता हूँ, मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने पूरे शिवसेना में अपने कार्य का अहवाल दिया आदरणीय मंत्री जी प्रताप सरनाईक साहब को। इसके बावजूद भी टिकट के लिए हमारा विचार नहीं किया गया। अब पता नहीं क्या कारण है, लोग कुछ कहते हैं, हम भी सुनते हैं, बाकी जनता तय करेगी उनके क्या निर्णय लेना है। साथियों, इस समय हम प्रभाग 23 में जो झोपड़पट्टी के गलियां हैं वहां से निकल रहे हैं। बाबूराव शिंदे जी इसी जगह पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और यहीं से वो जो है नगर सेवक का जिन्होंने फॉर्म भरा है। आपके सामने कौन उम्मीदवार है बीजेपी का? बीजेपी के संजय थरथरे जी हैं। अच्छा, संजय थरथरे जी। मैं आपको बता दूं, संजय थरथरे जी नरेंद्र मेहता के काफी क्लोज सर्कल में माने जाते व्यक्ति हैं, और उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दिया। उनका यहाँ पे कुछ लेना देना है, कुछ रहते होते हैं यहाँ पर? अरे आपकी बार यही जीतेंगे। अच्छा, यही जीतेंगे? क्या बात है, क्या बात है, आपकी बार दुआ, आपका बोल रहा है यही जीतेंगे। अच्छा, संजय थरथरे जी का यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कुछ लग रहा है? नहीं साहब, वो तो प्लांटेड उम्मीदवार हैं। साहब, अगर इधर कभी आग लग गई, या फिर ये यूं कहें कि यहाँ पे समझो किसी को एम्बुलेंस में लेके जाना हुआ, तो इतनी पतली गलियों में से आदमी लेके कैसे जाएगा? दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि आदमी दम तोड़ देगा, मर जाएगा इधर। इतने कोशिश भी करने के बावजूद भी हम उसको बचा नहीं पाएंगे। इतनी संकीर्ण गलियां हैं, और लोगों की जरूरत भी ऐसी है कि जिन ये गलियां होने के बावजूद भी, अभी आपने देखा पीछे घर के सीढ़ियां वगैरह दिखाई, वो मजबूरी है उनकी, इस तरह से जीने के लिए मजबूर है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं है। और इसी हालत को बदलने के लिए हमें इस बार हर हालत में हमारी जीतने की कोशिश है। और ये जनता का, मैं जनता से जुड़ा हुआ उम्मीदवार हूँ, जनता ने दिया हुआ उम्मीदवार हूँ, इसलिए पूरी उम्मीद है कि इस हालत को बदलने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। यहाँ जगह जगह आप घूम रहे हो, लोगों के घर में जा रहे हो, जनता से आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा है साहब। मैंने तो पहले भी कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे मेरे ही डायलॉग चिपकाए, मैं बोलने का मौका नहीं देता, तो यही कहा कि आप भी बोलने का मौका मत दीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए, बाकी जनता के ऊपर छोड़िए। और आप भी देख रहे हो, महसूस भी कर रहे हो कि जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट पक्की है, बाकी 3 किसकी आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभाग कम है, अपनी जीत पक्की है। मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आपके विरोध में भाजपा के संजय थरथरे हैं, और शिंदे सेना के कौन है, संदीप पाटिल हैं कि सिंगदम जी है? सिकंदर चौहान।
आपके विरोध में शिंदे सेना के सिकंदर और भाजपा के संजय थरथरे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि दो धुरंधरों के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, दो धुरंधर पार्टियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, तो कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? भाई अगर चुनौती न हो तो लड़ने में मजा ही क्या है। और वो भी ऐसे लोगों के साथ में जिनका इस प्रभाव में कोई योगदान ही नहीं है। संजय थरथरे जी भाजपा का नेता है, उनका इस प्रभाव से कोई लेना देना है नहीं है। यही सिकंदर की बात, तो सिकंदर भाई मैं भी उनको बरसों से जानता हूँ, वो यही के रहने वाले हैं। लेकिन अगर सामाजिक कार्य की बात करें तो 0/0 है, सामाजिक कार्य कुछ नहीं है उनका। बस अभी उनको टिकट क्यों दिया, कैसे दिया, ये संशोधन का विषय है। बाकी जनता समझदार है, पब्लिक है, सब आपका क्या जानती है। सामाजिक कार्य है? हम तो सामाजिक कार्य की वर्ड का गिनती- बताओ, कुछ वर्ड का बताओ। हाँ, हमने लोगों की हर समस्या का निवारण करने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण बता दूं, एक नाला था जो पिछले 25-30 साल से नहीं बन रहा था, उसको बनवाने में हम कामयाब हो गए। उसके बाद हमने इस अंबेडकर नगर, बोरा नगर की झोपड़पट्टियों के जो भूमिगत गटार है जी, उसको हमने बहुत गहराई से क्लीन करवाया। यहाँ तक कि हमने म्यूनसिपालिटी के कर्मचारियों के साथ साथ अपने भी 12-15 लोग लगवा कर हमने बहुत क्लीन किया। ये मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि पिछले 3 साल से यानी 23, 24, 25 की बारिश में किसी के घर में पानी नहीं गया। नहीं तो हर साल हज़ारों का नुकसान होता था। मेरे माता बहनों को परेशानी होती थी कि पिछले 3 साल से इस परेशानी से निजात दिला चुका हूँ। बाकी छोटी मोटी समस्याएं तो रोज़ाना की होती है, उससे मैं लोगों को राहत दिलाने का काम करता हूँ। सर एक बात ऐसा है कि बीजेपी जो है पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी का एक ऐसा फंडा रहता है सर कि एक बड़ा वर्ग है जो इनको ही वोट देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रभाव में भी क्या बीजेपी का ऐसा ही प्रकोप या बीजेपी का ऐसा ही प्रभाव चल रहा है? ऐसा कभी था जिसके चलते 2017 में नरेंद्र मेहता जी ने एक, क्या नाम है आपका? नंदराज। क्या लग रहा है इनके बारे में? अरे एक नंबर दोस्त है एकदम। दोस्त है, अभी क्या लग क्या रहा है इनके बारे में? नहीं, काम अच्छा करते हैं, झोपड़पट्टी के लिए काफी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा। काफी काम पर लोग बड़े बड़े लोगों के इसमें चक्कर भाषा में आके, बड़े बड़े लोगों के चक्कर में आके भाजपा के किसी उम्मीदवार का नाम मालूम है क्या? नहीं, हम लोग खाली इनको पहचानते अरे कोई उम्मीदवार का नाम पता है कि नहीं पता? हैं। नहीं, खाली इनको पहचानते चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब ये हालत है आपके वार्ड में कि बीजेपी के किसी कैंडिडेट का नाम ही नहीं मालूम पब्लिक को। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जो नरेंद्र मेहता जी ने एक लेबोरेटरी की तरह इस शहर को इस्तेमाल करके 2017 में जो एक प्रयोग किया था उसमें वो सफल रहे। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है भारतीय जनता पार्टी का कि 2022 से लेकर आज तक और 17 से लेकर 22 तक उनका एक भी नगर सेवक जमीन पे रहा नहीं। लोगों को उनके नगर सेवक के नाम याद नहीं है, लोगों को उनके नगर सेवक के चेहरे याद नहीं है। लेकिन आप कहीं भी जाइए, किसी भी गली में जाइए, बाबूराव शिंदे का नाम आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। क्योंकि मैं पिछले 2012 का चुनाव यहीं से मैं हारा था। पक्का? हाँ पक्का? बिल्कुल। इधर आओ, आओ इधर इधर। आप यहीं पे रहते हो? आप यहीं पे रहते हो? आप रहते हो यहीं पर? इधर आओ, कैमरा मैन यहाँ पर आओ। अभी ये बाबूराव शिंदे जी हैं, मुझे बोल रहे हैं कि ये 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं। आप इनको जानते हो? हाँ, जानता हूँ। क्या नाम है, पूरा नाम बताओ इनका। बाबूराव शिंदे। अच्छा, कोई भाजपा का नगर सेवक यहाँ से लड़ा है, उसके नाम बताओ। अभी तो मैं नहीं बता सकता। नाम मालूम है कि नहीं मालूम? उतना तो नहीं मालूम, हम लोग दिन भर काम करेंगे तो क्या मालूम अच्छा, रहेगा। तुम काम करते हो, इनका नाम मालूम है, बाकी बीजेपी के नवरात्रि में, गणपति में सब इनका नाम था। अच्छा आते हैं ये? आते हैं, बरोबर आते हैं। चलो अच्छा है, जान लिया। आगे आए अभी 12 साल से काम करे, चलो मालूम पड़ गया। मैंने रैंडमली उठाया, हाँ? कोई प्री प्लान नहीं था। तो चलो अच्छा, ये तो समझ गया मैं। तो आपकी लड़ाई मेन किससे है अभी यहाँ पर? मेरी लड़ाई मेरे अपने से है, अपने आप से है। मेरी लड़ाई में ना सिकंदर चौहान कहीं पर है। और रही भाजपा की बात है तो संजय थरथरे जी कुछ वोट ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि भाजपा का ये कभी गढ़ रहा था, आज नहीं है। जो हमने काम किए हैं पिछले 8 साल में यहाँ पर 17 से लेकर अब तक, खास तौर से उसकी वजह से भाजपा का हम यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए देख रहे हैं। बाकी ईश्वर जाने और भाजपा के वरिष्ठ नेता जाने। अच्छा, यहाँ पे एक वर्षा भानुशाली को भी टिकट दिया गया है, जिनके ऊपर थाना कोर्ट ने 5 साल का वो किया है, सजा सुना है उनको। तो ऐसे मतलब, और वर्षा भानुशाली के बारे में मैंने यहाँ पे जानकारी ली है, तो कोई उनका नाम भी नहीं जानता।
मतलब इसके बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करिए ना। देखिए वो महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक महिला को सबसे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये संसार ही महिलाओं से बना हुआ है। अगर एक महिला घर गृहस्थी नहीं चलाएगी, एक महिला समाज का नेतृत्व नहीं करेगी, हमारे देश को तो प्रधानमंत्री महिला मिली थी, हमारे देश को एक राष्ट्रपति महिला मिली थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रभाग में जो महिला उम्मीदवार रहे हैं उनके ऐसा कुछ काम है नहीं कि उनको बता सके कि ये इन्होंने काम किया है। उल्टा लोग तो बताते हैं कि इनको इस बस्ती में आना नहीं है, आते हैं तो पहले नाक को रुमाल लगा कर आते हैं, बस्ती में उनको बास आता है। लोगों ने बताया है ये चीज, मैंने तो अभी तक उनको, जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, कभी मिला नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको तो यहाँ से, देखिए अभी राजनीति में चुनाव व्यवस्था में क्या कुछ नहीं होता है, फिर भी उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। बड़े ही हिम्मत का काम किया है नरेंद्र मेहता जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए सर, अब आखिरी के 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम अलविदा लेंगे आपसे। हाल फिलहाल आप मतलब मोटा मोटा आपने सब कुछ बता ही दिया हमको, और बस्ती भी हमने देख ही ली है और लोगों से जान भी लिया है कि वो क्या अपनी राय रखते हैं। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों ही चुनाव आप हार गए हैं, एक बार आप जीतते जीतते बच गए थे। इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार आपके मन की आवाज आपको क्या बोल रही है कि आप जीतेंगे? आज जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे? क्या कुछ लग रहा है वो बताइए आप। देखिए टक्कर बराबरी की हो सकती है, जीतेंगे हमें तो अच्छे वोटों से जीतने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी दावे नहीं करूंगा मैं। वोटों का अंतर जो है 500-700 वोटों से ज़्यादा नहीं होगा, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कितने वोटर हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में करीब 35,000 वोटर है, यानी 34,600 कुछ वोटर है यहाँ पर। 34,000। हाँ। उसमें से अगर कास्ट वाइज अगर डिवाइड करो तो कितने वोटर्स हैं? तो यहाँ पर मिक्स बस्ती है, देखिए राई, मुर्दा, मोरवा, अगरी लोगों की बस्ती है, शिवनेरी है, नई बस्ती है, मिश्र बस्ती है, उत्तर भारतीय है, और महाराष्ट्र भी उसको बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम घूम रहे हैं यहाँ पर हरियाणवी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, गुजरात, राजस्थान, सोलंकी समाज के लोग हैं, महाराष्ट्रन भी कुछ है यहाँ पर, तमिल लोगों की भी 2-3 गलियाँ हैं यहाँ पर, उनकी भी अच्छी खासी बस्ती है। तो मिश्र बस्ती है ये किसी एक नाम से नहीं बताया जा सकता कि ये इनकी बस्ती है। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी जनता को आप? सभी जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अच्छे उम्मीदवारों को चुनो जो आपके काम आए, रोटी और बोटी के चक्कर में न जाए। अब वो समय रहा नहीं, कम से कम मेरे जैसा एक पागल 95 नगर सेवक में मेरे जैसा एक पागल चुन के दो, मेरे जैसा एक पागल चुन के दो। क्या है, और जनता इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 तारीख को मिर्ची की निशानी पे वोट जरूर करेगी, ये मुझे विश्वास है। चलिए बाबूराव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और सफलता तो जनता देती है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो आपसे सीखी जानी चाहिए वो ये है कि इतनी बार हार के भी आप उठ खड़े हुए हो। मतलब एक बहुत बड़े नेता थे इंग्लैंड के, इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो वो कहा करते थे अपने राजा से कि अगर हम लड़के हार जाएंगे ना तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कि जो लड़के हारे हैं वो दोबारा उठ खड़े हुए हैं, लेकिन जो सरेंडर हो गया ना वो कभी उठ नहीं पाया। बराबर। तो कभी इंसान को सरेंडर नहीं होना चाहिए, और आप सरेंडर नहीं होकर के लड़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीतिए और समाज की ऐसी सेवा करिए, और बहुत अच्छा रहा आज का हमारा वार्ता। ऐसी वार्ताओं को देखने के लिए आप ये देखिए, लोग आप जानते हो ये लोग को, इनको कौन है ये? बाबूराव शिंदे साहब। बाबूराव शिंदे, क्या बात है, आप जानते हो? जानते हैं बाबूराव कैसे जानते हो? हे आपले गरीब माणसाची देखभाल करतात, जानकारी देतात, हे गरीब माणसाकडे लक्ष देतात। आप जानती हो इनको? जानते हो क्या नाम है इनका? बाबूनाथ शिंदे। कैसे जानते हो? अरे इधर है ना, ऑफिस इनका है, आते रहते हैं, काम करते कि नहीं? काम करते हैं, लड़की वो नहीं, बाकी इधर उनका ऑफिस है इसलिए जानते हैं। मैं माझा इंटरव्यू ऑफिस है इसलिए जानते हैं, बहुत अच्छा लगा। वॉकिंग भी करते हैं। अच्छी बात है कि लोग जानते हैं आपको, ऐसा नेता होना चाहिए जिसको लोग जाने। और ठीक है, बस लक्षात असू द्या फक्त